गोरखपुर में बार एसोसिएशन सिविल कोड गोरखपुर के चुनाव को लेकर चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। विभिन्न पदों के प्रत्याशियों ने विधिक प्रक्रिया पूरी करते हुए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन के दौरान प्रत्याशियों के साथ उनके समर्थकों में भी खासा उत्साह देखने को मिला। नामांकन प्रक्रिया 2 दिनों तक चली, जबकि नाम वापसी की प्रक्रिया अगले दिन तक जारी रहेगी। चुनाव के लिए मतदान 1 अप्रैल को कराया जाएगा। इस चुनाव में लगभग 3,500 अधिवक्ता मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष, संयुक्त मंत्री और सदस्य समेत विभिन्न पदों के उम्मीदवारों ने कहा कि यदि अधिवक्ता उन्हें अपना प्रतिनिधि चुनते हैं तो वे अधिवक्ताओं के हितों की रक्षा और उनके कल्याण के लिए पूरी निष्ठा से कार्य करेंगे। कार्यकारिणी के चुनाव के लिए नामांकन पत्र का दूसरा दिन है और यह कार्यक्रम जो है सुबह 10 बजे से लेकर के शाम 4 बजे तक चलेगा, जिसमें अध्यक्ष, मंत्री समेत कार्यकारिणी के सभी सदस्यों का पर्चा दाखिला होगा। पर्चा दाखिला के बाद जो है पर्चा वापसी का कार्यक्रम है, उसके बाद स्क्रूटनी का कार्यक्रम है और स्क्रूटनी के बाद जो है वह नाम वापसी लिया जाएगा। चुनाव 1 अप्रैल को है। यहाँ पर अध्यक्ष पद के लिए, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद के लिए, उपाध्यक्ष 10 साल के ऊपर वाले के लिए, 10 साल से कम वाले के लिए ये अध्यक्ष पद की श्रेणी में आते हैं। अभी तक मंत्री पद के लिए फिर उसी के साथ संयुक्त मंत्री की 3 सीटें हैं, प्रशासन, प्रकाशक और पुस्तकालय। इसके अलावा कार्यकारिणी के 2 वरिष्ठ कार्यकारिणी के सदस्य चुने जाएंगे और कनिष्ठ कार्यकारिणी। अभी तक कितने लोगों का नामांकन हो चुका है? नामांकन कल की संख्या के अनुसार 38 लोगों का फार्म जमा हुआ है। चुनाव कब होना है? चुनाव कब होगा? चुनाव 1 अप्रैल को होगा। परिणाम उसी दिन आएगा? परिणाम अध्यक्ष और मंत्री का उसी दिन डिक्लेयर होगा, बकिया लोगों का जो है दूसरे दिन। और चुनाव परिणाम मतदान होने के उपरांत फौरन वक्तों को सील मुहर किया जाता है। प्रत्याशियों से क्या अपील करना चाहेंगे? प्रत्याशियों से हमारी यही अपील है कि उनका अपना काम है, उसमें हम हमारी इलेक्टेड बॉडी को सहयोग करें और शांतिपूर्ण वातावरण से जो चुनाव संपादित हो जाए। जो मत आएंगे, जिसके भाग में आएंगे, जिसकी सफलता है उसको सफलता मिलेगी और प्रयासरत रहना चाहिए और क्या उनसे सहयोग करें। हमने 3 प्रतियों में अपना पर्चा नामांकन दाखिल किया है और मैं इस कचहरी में बिना किसी पद पे रहे, मेरे पिताजी जब जीवित थे उन्होंने कहा, बेटा अगर कभी तुम्हें ईश्वर आगे बढ़ाए तो इस कचहरी को जरूर कुछ देना, तुम अपने तरफ से जो तुम्हारे पास जो सक्षम होगा इस कचहरी को देना। मेरे पिताजी नहीं रहे, मैं इस बार में किसी पद पर नहीं था। मैंने अपने पिताजी के नाम से एक छायाकुंज, स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद यादव स्मृति छायाकुंज, जो हमारे पीछे हमारे वर्तमान अध्यक्ष भानु पांडे जी के सामने है, मैंने उनके स्मृति में बनवाया छायाकुंज और सारे अधिवक्ताओं को बैठने का हमने व्यवस्था किया है। और मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, सारे अधिवक्ता भाइयों, अपने गुरुजनों, मुझे अगर कोषाध्यक्ष पे जीत आप लोग दिलाते हैं तो मेरे मन में मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा, मेरे मन में बहुत कुछ है इस कचहरी को देने के लिए। जो हो सकेगा मैं अपने पास से, इस बार के पास से नहीं, मैं अपने पास से इस बार को देने का प्राथमिकता होंगी। सर, मैं उपाध्यक्ष 10 वर्ष से कम पद के लिए, अंशुमान पाठक मेरा नाम है, मैंने आज पर्चा दाखिला किया है और अधिवक्ता हितों की सभी लड़ाइयों में आगे चढ़ करके लड़ने के लिए, अधिवक्ताओं के सम्मान को बचाने के लिए मैंने आज अपना पर्चा दाखिला किया है। बार एसोसिएशन की गरिमा को बचाने के लिए मैंने अपना प्रस्ताव किया है और आप सभी का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। बहुत बहुत इसको हर्ष हो रहा है मुझे। एक युवा अधिवक्ता के तौर पर क्या देखते हैं, किस तरह की खामियां हैं जो दूर करना चाहिए? युवा अधिवक्ताओं के लिए बहुत सारी खामियां हैं। युवा अधिवक्ताओं के लिए बैठने की उचित जगह नहीं मौजूद है। युवा अधिवक्ता यहाँ पर दिन भर दौड़ते हैं, उनको उचित स्टाइपेंड नहीं मिलता है। इन सभी बातों के लिए हम लोग आवाज़ उठाते रहे हैं। अधिवक्ताओं के लिए जो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट है उसके लिए हम लोग आवाज़ उठाते रहे हैं। पिछले विगत कई वर्षों से लगातार संघर्ष चल रहा है। तमाम धरना प्रदर्शन जो भी यहाँ पर कैंपस में हुए हैं उसमें हम लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और सभी गुरुजनों का सम्मान करना है, गुरुजनों का आशीर्वाद लेना है और अधिवक्ताओं का, जो युवा अधिवक्ता हैं और जो गुरुजन हैं, उनके बीच में आपसी समन्वय बना रहे उसका प्रयास करना है।